परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः 47तमां कक्षां पठिष्यामः। संधि प्रकरणं समीचीनम्। गत पाठ में हमने प्रगृह्य संज्ञा का विधायक सूत्र संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे यह पढ़ा था, राइट। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा नया। आचार्य वरदराज महाराज जी आज हमको अष्टाध्यायी के अंत में यात्रा कराते हैं। विद्यार्थियों को उन्होंने कहा, चलो आज अष्टाध्यायी के अंतिम अध्याय में स्नान करते हैं। आज अंतिम अध्याय में चलते हैं। तो इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद के 33वें सूत्र को विद्यार्थियों को पढ़ाना आरंभ किया और बोले, सुनो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो माया उयो वो वा 8वें अध्याय तृतीय पाद का 33वां सूत्र है। आज विद्यार्थियों को आनंद आने लगा, सोचने लगे, अरे गुरुजी आप तो हमें अष्टाध्यायी के अंत में ले चले जी, अब तो नैया पार होने वाली है, अब तो अष्टाध्यायी पूरी हमने घूम लेंगे, अब तो अष्टाध्यायी पूरी घूम लेंगे जी गुरुजी की कृपा से। तो आइए इसमें पदच्छेद देखते हैं। ये मयः पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, ये मय क्या है? प्रत्याहार। अब आपको ध्यान रखना है मय में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिएगा, य म ङ ण नम, तो य म से लेकर के कापाय तक के सभी वर्णों को इस मय प्रत्याहार से कहा जा रहा है। तो पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, यहाँ षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम, वह प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, और ये वा महाराज जी हैं अव्यय पदम, ये कुछ भी व्यय नहीं करते हैं, बहुत ही त्यागी तपस्वी और ये सरल मार्ग अपनाने वाले हैं, राइट। आइएगा, अब इसका हम एक थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। इस सूत्र के ऊपर एक सूत्र है आचार्य पाणिनि जी का, नमो ह्रस्वादचि नमुण नित्यम, ठीक है। बस उस सूत्र में हमें क्या करना है, उसमें अच्छी आ रहा है, नमो ह्रस्वादचि, तो अच्छी है, बस अच्छी को लेना है और को छोड़ दो। तो अच्छी उसमें से आ गया, अब अच्छी की अनुवृत्ति इसमें आ गई और वहाँ संहिता की अनुवृत्ति भी चल रही है पीछे से। तो अब इसका अर्थ देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी ने अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया। तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, मयः परस्य उयो वो वाची उदाहरणम किम उक्तम किमु उक्तम। समीचीनम कहते हैं, मयः परस्य, मय प्रत्याहार से उत्तर यदि उय आ जाए, ये उई क्या है? एक निपात है। क्या है ये? निपात। कैसे है? ये चादी गण में पढ़ा हुआ है। तो चादयो सत्वे से इसकी निपात संज्ञा हो गई थी, ठीक है जी। और निपात संज्ञा होने पर क्या है, ये उई महाराज जी हैं, तो इनका क्या बचता है? उई का केवल ये बचता है जी, उ। क्या बचता है? उ। तो ये एकाच हैं।
निपात एका जनांग से इनकी क्या हो गई थी, प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि ये निपात भी है और एकाच भी है, प्रगृह्य संज्ञा हो गई थी। अब प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो प्रगृह्य संज्ञा होने पर क्या होता है, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। ठीक है जी, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। उसको ही रोकने के लिए आचार्य पाणिनि ने ये बना दिया। कहते हैं यदि मय प्रत्याहारांतर्गत कोई अक्षर है, वर्ण है, उससे उत्तर यदि उई, उई माने ऊ आता है, उई का ऊ, हर कोई ऊ नहीं, उई का ऊ आता है, जिसकी प्रगृह्य संज्ञा है निपात एका जनांग से, तो उसको आगे अच आ रहा हो, और आगे अच भी आना चाहिए, तो उसको क्या है, विकल्प करके वह आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वह आदेश हो जाता है। ठीक है, ये समझना है। अब आपको मैं दिखला देता हूं कैसे। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण इन्होंने दिया है किम उक्तम, उदाहरण एक, और दूसरा है किम उक्तम। अब आपको देखना है ये क्या है, ये इस प्रकार से है, किम प्लस ऊ, ये उई का ऊ है, ध्यान रखना है, उई का ऊ है ये, और प्लस उक्तम। अब सभी सूत्रों को हम घटा देते हैं जल्दी से। देखिएगा, ये ऊ है, इसकी चादय सत्व से निपात संज्ञा है, निपात संज्ञा होने से निपात एका जनांग से एकाच है, निपात भी है, तो प्रगृह्य संज्ञा हो गई। अब प्रगृह्य संज्ञा होने से इसको क्या था, इसके साथ कोई संधि नहीं हो सकती। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, संधि नहीं करनी है, संधि को रोक दिया, संधि को रोक दिया। अच्छा जी, अब इसको कुछ भी नहीं हो सकता, प्रकृति भाव रहेगा, इसको कोई विकार नहीं हो सकता, हमेशा इसको ऐसा ही दिखता, परंतु हमको एक बार ऐसा भी दिखलाना है, अर्थात इस ऊ को व करना है, ऊ को, क्योंकि ये ऊ को व कब होता, कभी नहीं होता, ऊ को व कभी नहीं होता। तो मय उयो वो व महाराज जी बोले, अच्छा जी ठीक है, ऐसा है, प्लुत प्रगृह्याच नित्यम लगते थे, परंतु हम इनके जो ये उई का ऊ है उनको विकल्प करके क्या करेंगे जी, व आदेश करेंगे। तो इसको क्या हो गया जी, व हो गया। ठीक है, इधर किम है, ये किम महाराज जी है, और इधर आगे उक्तम है। ठीक है, अब आप इसको मिला दीजिएगा, मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, मिला करके ये बन जाएंगे किम वुक्तम। ठीक है, तो ये कब, जब ऊ को व आदेश हो गया तब का ये रूप है। ठीक है जी, अब हम जब नहीं होता है तब का भी देख लेते हैं जी। अब इस सूत्र ने वही कहा कि एक पक्ष में उई को, उई के उकार को व होता है, एक पक्ष में नहीं होता है, तो अब यहां पर नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा जी, अपने आप प्रकृति भाव ही रहेगा, अपने आप प्रकृति भाव ही रहेगा, कुछ हो ही नहीं सकता इसको। क्यों, तो अब इसकी प्रगृह्य संज्ञा है ही, तो अब प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम, यहाँ अका सवर्ण दीर्घ महाराज जी आने लगे तो उन्होंने रोक दिया, भाई रुको, नहीं लगोगे तुम नहीं लगोगे, ये तो प्रगृह्य संज्ञक है, सुपर पावर है जी। तो यहाँ पर फिर तब नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये आपका मय उयो वो वा सूत्र यहां पर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, इसके दो रूप बन गए जी। ठीक है, ये प्रगृह्य संज्ञा हुई है उस पक्ष का है, अर्थात इन्होंने वकार आदेश नहीं किया है, और वकार आदेश पक्ष का ये है किम वुक्तम। तो आइएगा, अब हम इस कक्षा को विराम देते हैं, आगे की कक्षा में फिर एक नया सूत्र लेकर के
आचार्य वरदराज महाराज जी के पीछे पीछे आएंगे। हम आचार्य वरदराज महाराज जी के पीछे पीछे चलते हैं जी, हम आगे नहीं चलते जी। उनकी बात कोई बताते हैं, इधर उधर की बात नहीं बताएंगे। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि आचार्य वरदराज महाराज जी ने ऐसा कह दिया, क्योंकि आचार्य वरदराज महाराज जी जो कहते हैं वो एकदम तर्क की कसौटी पर कस करके कहते हैं। फिर हम कैसे काट देंगे जी? हम आपको समझाते हैं, आचार्य वरदराज महाराज जी ने ऐसे कहा है, इसको ऐसे समझना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आइए शीघ्र आगामी कक्षा में आपसे पुनः भेंट करते हैं। भेंट में कुछ दक्षिणा लेकर के तैयार रहिएगा। गुरुजी की दक्षिणा देनी चाहिए आपको। गुरु ऋण ज्यादा अधिक ना चढ़ जाए आप पर, गुरु दक्षिणा आप देते रहना, तो गुरुजी अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, गुरु दक्षिणा दो चाहे मत दो, हम अपना कार्य कर रहे हैं, ऋषियों का कार्य कर रहे हैं। गुरुओं से जो विद्या हमने पाई है उसको आपको बांट रहे हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।